तो भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है और आज हम इसी के अंदर की कहानी समझने वाले हैं। आखिर आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में कैसे शामिल हो गए। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। ये पूरी कहानी सिर्फ एक नंबर से शुरू होती है, 7। पर यह कोई आम नंबर नहीं है। ये कहानी है उन 7 सांसदों की जिन्होंने अपनी पार्टी ही बदल दी। और जैसा हम आगे देखेंगे ना, यही नंबर इस पूरी कहानी की चाबी है। अब मन में सवाल आता है, एक मिनट, भारत में तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, यानी दल बदल विरोधी कानून है ना? तो फिर ये हुआ कैसे? यही तो असली सवाल है। आखिर उन्होंने ये कर कैसे लिया? तो चलिए इस पूरे राजनीतिक खेल को परत दर परत समझते हैं कि आखिर ये सारे मोहरे चले कैसे गए। तो पहली बात, सोर्स बताते हैं कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसकी प्लानिंग महीनों से चल रही थी। और इसका सबसे बड़ा सुराग क्या है? वही मैजिकल नंबर 7। अब देखिए, हर बड़े पॉलिटिकल ड्रामा में कुछ किरदार होते हैं और ये मामला भी कुछ अलग नहीं है। तो चलिए मिलते हैं इस राजनीतिक खेल के मुख्य खिलाड़ियों से। तो यहाँ एक दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलता है। पार्टी के पुराने दिग्गज भी हैं और कुछ नए चेहरे भी। और सोर्सेज यही बताते हैं कि उन लोगों को टारगेट करना शायद ज्यादा आसान था जिनका पार्टी की विचारधारा से, मतलब उसकी आइडियोलॉजी से कोई बहुत गहरा कनेक्शन नहीं था। तो सवाल उठता है, क्या इन्होंने कानून तोड़ा? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने कानून में ही मौजूद एक खामी, एक लूप होल का फायदा उठाया। अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सोचिए 1985 का दौर। नेता पार्टियां ऐसे बदल रहे थे जैसे मानो कपड़े बदल रहे हों। तो इसी आयाराम गयाराम वाली पॉलिटिक्स को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन कानून लाया गया। नियम बड़ा सीधा सा था, पार्टी बदली तो सीट गई। और यहीं पर वो कानूनी दांव पेंच आता है जो पूरा खेल ही बदल देता है। देखिए, अगर 2/3 यानी 2/3 से कम सांसद पार्टी छोड़ें तो उनकी सीट चली जाएगी। लेकिन अगर 2/3 या उससे ज्यादा सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे डिफेक्शन नहीं बल्कि मर्जर यानी विलय माना जाता है। और इस केस में वो पूरी तरीके से सेफ है। बस यही छोटा सा फर्क है जो सब कुछ तय कर देता है। अब जरा इसका गणित देखिए। आम आदमी पार्टी के कुल राज्यसभा सांसद थे 10। इसका 2/3 कितना हुआ? लगभग 6.66, मतलब 7 सांसद। और पार्टी कितने सांसदों ने छोड़ी? ठीक 7। क्या ये महज एक इत्तेफाक था? शायद नहीं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकती है जिसे कुछ लोग ऑपरेशन लोटस कहते हैं। तो ये प्लेबुक क्या है? आरोपों के मुताबिक इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, किसी विपक्षी सरकार में नाराज विधायकों को ढूंढो। दूसरा, उन्हें पैसे या मंत्री पद का लालच दो। तीसरा, अगर वो नहीं मानते तो सेंट्रल एजेंसियों के जरिए उन पर दबाव डालो। और चौथा, जैसे ही जरूरी नंबर पूरा हो जाए एक साथ सबका दल बदल कराकर सरकार गिरा दो। और अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह की रणनीति के आरोप लगे हैं। ये एक पैटर्न सा बन गया है। अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लिस्ट लंबी है। और अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये राघव चड्ढा का ही एक पुराना बयान है। इसमें वो ठीक उन्हीं तरीकों की आलोचना कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल करने का आरोप अब उन्हीं पर लग रहा है। मतलब एक जबरदस्त यू-टर्न। जो कभी इस प्लेबुक के सबसे बड़े आलोचक थे, आज वो खुद उसी कहानी का हिस्सा बन गए हैं। सोर्स इसी को आयरनी और हिपोक्रेसी की हद कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ सांसदों के जाने की नहीं है। दांव पर इससे कहीं ज्यादा कुछ लगा है, और वो है आम आदमी पार्टी का पूरा भविष्य। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है। देखिए, अगर और भी विधायक पार्टी छोड़ते हैं ना, तो मामला पार्टी के नाम और उसके सिंबल यानी झाड़ू पर आकर अटक सकता है। ठीक वैसा ही जैसा हमने शिवसेना और एनसीपी के केस में देखा। ये सिर्फ कुछ नेताओं का जाना नहीं है, ये पार्टी की पहचान, उसकी आत्मा पर कब्जे की लड़ाई बन सकती है। और आखिर में ये फैसला कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। वो एक 3 टेस्ट फॉर्मूला के आधार पर तय करते हैं कि असली पार्टी कौन है। और हाल के मामलों में हमने देखा है कि फैसला अक्सर पार्टी के फाउंडर के खिलाफ ही गया है। और ये एएपी के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो ये पूरा मामला हमें कुछ बहुत बड़े और मुश्किल सवालों के साथ छोड़ जाता है। और ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी के बारे में है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एक कानून जो दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया था,
वही उसे सही ठहराने का एक जरिया बन जाए, तो फिर हमारे आपके वोट का मतलब ही क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।